मुझे दर्द क्यों इतना मिला। क्या बात है जनाब, असमारा को बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं। कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्या पागलों वाली बात कर रही हो तुम? प्यार में इंसान पागल ही हो जाता है, जो तुम कर रहे हो। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुन ले, देवर भाभी का प्यार होता ही ऐसा है। तुम देवर भाभी के प्यार की बात कर रही हो? हाँ, पर तुम क्या समझे? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अगर ना जाऊं तो मैं चला जाता हूँ। क्या बात है भाजी? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि ये निकत और सलीना हवेली में क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? आयशा बेटी, ये दोनों चालाक हैं और लालची भी। निकत तो चाहती है कि उसकी बेटी सलीना की शादी अम्मार से हो जाए। क्या? हाँ, वो यही चाहती है कि दोनों भाई लड़ें झगड़ें और अलग हो जाएं, ताकि जायदाद पर वो कब्जा कर लें। अच्छा? आयशा बेटी, निकत की नीयत ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को जानबूझकर अम्मार के सामने लाती है, कसम खुदा का, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि असमारा की और अम्मार की शादी तय हो चुकी है। अब्बा जी, आप फिर उनकी बातें लेके बैठ गए हैं। आप जब भी आते हैं हवेली की बातें करते हैं। आपने कभी मेरे बारे में नहीं पूछा कि आयशा तुम घर में सारा दिन क्या करती हो? आपके बगैर सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। माफी चाहता हूँ बेटी। बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। आज सिर्फ हम अपनी बातें करेंगे। अच्छा ये बता, आज सारा दिन मेरी बेटी ने क्या क्या किया? अब्बा जी, आप भी बहुत बोले हैं। हाँ, याद आया, फूफो का आज सरगोदे से फ़ोन आया है। अच्छा, कैसी है जुबैदा? वो ठीक है, और वो बोल रही थी अगले हफ्ते आ रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी चाहता था कि जुबैदा यहाँ पर आए तो मैं उससे तेरे बारे में बात करूँ। क्या मेरी बात? अब्बा जी, आप फूफो से मेरी शिकायत करेंगे? अरे नहीं बेटी, बेटियां अमानत होती हैं और जितनी जल्दी अमानत लौटा दी जाए अच्छा होता है। अब्बा जी, ये क्या बात हुई? उस दिन तो आप कह रहे थे बेटियां रहमत होती हैं, और आज अचानक कैसे अमानत हो गई हैं? आयशा पुत्र, बेटियां रहमत बनकर ही घर में आती हैं और अमानत समझकर दूसरों के सुपुर्द कर दी जाती है। मेरा ख्याल है कि नुमान की अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो गया सऊदी अरब में, तभी उसने माँ को फोन किया होगा, है? और इसीलिए उसने आपको फोन किया है। अब तो मैं बात करके छोड़ूंगा। अब्बा जी, छोड़े इस बात को, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। शर्मा गई। वाह अल्लाह, ये बेटियां भी क्या चीज होती हैं। ब्याह तो फिर बहुत याद आती है, बहुत याद आती है।
क्या हो रहा है? मुझे बार बार अस्मारा का ख्याल क्यों आ रहा है? शायद उसकी शादी हो रही है। नहीं, फिर भी ऐसे अचानक अस्मारा के लिए पहले कभी अस्मारा के बारे में सोचा भी नहीं। आखिर मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूं? मामा, ये क्या कर रही हैं आप? चुप करो तुम। ये सारे कपड़े अलमारी से बाहर क्यों निकाले? फौरन सारे कपड़े पैक करो मेरे साथ। आई समझ? पर क्यों? मैं हार गई हूँ बेटा, और हारने के बाद मैदान में रुकने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये कि हम वापस घर जा रहे हैं। पर मामा, कल शादी है और हम तुम पैक करोगी या मैं खुद पैक कर लूं? अरे निकत, ये सब क्या? कपड़े हैं आपा। वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर ये सारे क्यों निकाले हैं? मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग वापस घर जा रहे हैं बस। क्या जा रहे हैं? मगर क्यों? तुम तो ऐसे कर रही हो आपा जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे हम अब यहाँ रह के करेंगे भी क्या? अमार की शादी तुम अस्मारा से कर तो रही हो। निकत, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत मजबूर हूँ। हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तुम नहीं जा रही हो निकत। अगर मेरे ससुराल वालों ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ भी कह देना, कुछ भी। देखो निकत, बचपना छोड़ दो, अकल से काम लो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। सलीना, ये सब कपड़े उठाओ और वापस अलमारी में रखो। जी खाला। और हाँ, 2 मिनट में तैयार होकर तुम दोनों नीचे आ जाओ। सब मेहमान आ चुके हैं। रुको, सारे कपड़े अंदर रखो। जो मिल रही है, लेकिन मेरा नाम भी निगत है। देखती हूँ कितने दिन खुश रहती है। क्या हुआ बल्किस, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम तो बेटी की माँ हो, तुम्हें सबसे पहले तैयार होना चाहिए था। सब मेहमान आ चुके हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं। चलो जल्दी से आ जाओ। अरे मैं जानता हूँ, हर माँ अपनी बेटी को जब रुखसत करती है तो ऐसे ही दुखी होती है। मैं भी तो बाप हूँ, पर मैं ज्यादा रंजीदा इसलिए नहीं हूँ कि हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने इसी घर में रहेगी। बल्कि प्लीज, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बल्कि मैं जा रहा हूं, सब लोग आ चुके हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, प्लीज। तुम अपने बारे में जरूरत से ज्यादा ही खुशगवार है। तुम्हारा ये अदा हमको पसंद आया, इसीलिए हम तुमको 20 लाख रुपया देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो पैसा देना जानता है वो लेना भी जानता है।
बेफिक्र हो जाएं बिल्लू भाई, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बिल्लू भाई। राशिद, तुमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, अब मैं जाने और कामरान जाने। बिल्लू भाई मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया। यकीन नहीं कामरान, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे मालूम नहीं तुम इस पैसे से क्या करेगा, लेकिन एक बात मैं जानता है कि तुम्हारा ये जोश और वलवला तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगा। बिल्लू भाई मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। ओके, मैं वेट करेगा। शाह जी। जी बिल्लू भाई। ये इनको अंदर लेके जाओ, 20 लाख रुपया गिन के दे दो। ओके बिल्लू भाई। थैंक यू बिल्लू भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक बात याद रखना कामरान, ये लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। पीछे जितना बड़ा भी तूफान हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं देखूंगा बिल्लू भाई। आओ जी। लड़के की आंखों में बहुत चमक है, हमको पसंद आया। लगता है आज फिर निकल गया। मुझ में क्या कमी है? कामरान मुझे पसंद क्यों नहीं करता? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? कौन कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो? हाय ला, तुम? दिल की बात कहने में थोड़ी देर तो लगी है रज्जू। सच तो ये कि मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। क्या सच? हाँ। तो फिर तुमने कभी कहा क्यों नहीं कामरान? बस कभी हिम्मत ही नहीं। झूठ। लड़के कब से इतना शर्माने लगे? हाँ ना, मशरकी लड़का हूँ। रज्जू, जी हाला। तू यहाँ कामी के कमरे में क्या कर रही है? वो मैंने सोचा मैं कामरान के कमरे की सफाई कर दूं। तुझे कितनी बार कहा है कामरान के कमरे की सफाई की फिक्र ना किया कर। अरे मैं हूं ना, मैं खुद कर लेती हूँ। चल शाबाश तो अपने घर। पकली ना हो तो शायद रशीदा बहन ठीक कहती है। रज्जो कामी को पसंद करती है। मुझे रज्जो और कामी के बारे में सोचना चाहिए। निकट देखो हमार कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, इस दिन का इंतजार हर माँ कितनी बेताबी से करती है ना। मुझे भी बड़ा इंतजार था आपा इस दिन का, लेकिन बहू। हाँ जी अब्बा जी। जी मैं भी आती हूँ। अब्बा जी बुला रही। पता नहीं क्या हुआ है आपा को, मेरे जख्मों पे नमक ही छिड़के जा रही हैं उस वक्त से। जी अब्बा जी। अस्मारा बेटी तैयार हो गई? हाँ अब्बा जी, वो ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही है। उससे कहो जल्दी तैयार हो जाए, मौलवी साहब आने वाले हैं। ठीक है अब्बा जी। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बता के नहीं जा रहा।
मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द वापस आऊंगा। अपनी माँ को अकेला छोड़ के जा रहा है, जानता है ना कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तू किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? तेरे सिवा तो मुझे किसी ने कांधा भी नहीं दिया। मर जाएगी तेरी माँ, मत जा, मत जा, मत जा। मैडम जी, आपका आशिक दूल्हा बन गया है। बस कुछ ही देर में उसका निकाह होने वाला है। ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास नहीं रहने दूंगी। स्वीटू, मलिक कामरान आए, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं मम्मी, मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों स्वीटू? मम्मी कह दिया ना, उन्हें वापस भेज दो, मुझे नहीं मिलना उनसे। स्वीटू, तुम्हारी मत मारी गई है। मलिक आज बहुत अच्छे मूड में और तुम्हें बाहर घुमाने फिराने का बोल रहे हैं। मम्मी मुझे कहीं नहीं जाना। क्या बात है? कुछ नहीं है। मेरी तरफ देख, मेरी जान, मेरी तरफ देख। ये तेरी आंखों में लाली क्यों है? कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी आप उन्हें वापस भेज दो, मुझे नहीं मिलना। बात तो कुछ जरूर है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। चलो तुम आराम करो, मैं मलिक को टाल देती हूँ। सोचा था सच्ची मोहब्बत करने वाला मिल गया, मगर ये भी बेवफा निकला। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। इस वक्त पायल का फोन सुनूं या ना सुनूं? नहीं सुनूंगा तो बार बार करेगी, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। अब क्या बोले अमार साहब? क्या मतलब? मतलब ये, जब आपकी आवाज़ कानों में पड़ती है, पायल बोलना ही भूल जाती है। कोई काम था? क्या मतलब? मुझे कोई काम होगा तो मैं फ़ोन करूँगी। नहीं, मैं ज़रा मसरूफ़ था। मुझे पता है। क्या पता? यही कि तुम मसरूफ़ हो। पायल, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। क्या हो गया अमार? मुझे तुमसे अभी बात करनी है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ऐसा करते हैं पायल, मैं 2 घंटे तक तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ठीक? सच? हाँ सच। कमाल है अमार, तुम अपनी मसरूफियत छोड़कर मेरे पास आओगे। सोच लो। हाँ तो इसमें सोचना क्या है?
सच? आ जाऊंगा। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर करता हूँ फ़ोन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भार भाई किससे बात कर रहे थे? दोस्त था, मुबारकबाद दे रहा था शादी की। चलें? आप चलें, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक। अमर भाई लाजमी मुझसे कुछ छुपा रहा है। ऐसा क्या हो सकता है भला? मोहब्बत मुझसे और शादी कजन से। हमारा तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुकी थी और तुमने मेरे दिल की कदर नहीं की। मामा शायद ठीक ही कहती है, मर्दों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भरोसा टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। यार जी अब्बा जी। तुम्हारी तरफ से निकाह की इजाज़त है? अब्बा जी आपके होते हुए भला मेरी इजाज़त की क्या जरूरत है? मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। सिक्का राजुल वक्त अमार अहमद व नूर अहमद, आपको आपके निकाह में कबूल है? हाँ बेटा बोलो। कबूल है? बेटा कहना होगा ना, कबूल है कहना। आपको कबूल है? अस्मारा बेटा कह दिए जी, बिस्मिल्लाह। मुबारक हो।
हमाद, अमार भाई और अस्मारा कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत अफसरदा लग रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अपना चेहरा तो देखो। क्या हुआ मेरे चेहरे को? ऐसे लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं 1 मिनट आया। हमाद कल से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? अब समझ आई, उसकी शादी नहीं हो रही ना, इसलिए। सलीना, यहाँ आओ। मामा आई। जी मामा। इधर आओ जरा, देखो जरा उसको, कैसे उसने सारा खानदानी जेवर पहना हुआ है। और गरारा देखा है, पूरे 5 लाख का होगा। और हाथों में देखो कैसे सोने की चूड़ियां भरी हैं दोनों हाथों में। अगर तुम जरा सा भी मेहनत करती ना तो ये सब कुछ तुम्हारा होना था। मामा बस कर दें, अमार भाई और अस्मारा की शादी हो गई। अब ये शादी नहीं हुई, मेरे सीने पे लगता है किसी ने वजनी पत्थर रख दिया। अच्छा मामा, आप बुरा मत माने। अब देखे ना, ये सब कुछ अस्मारा के नसीब में था और मैं अस्मारा का नसीब नहीं छीन सकती। इतना अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, नसीब नहीं छीन सकती। अच्छा ना, अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें। ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है मेरा, अब कुछ नहीं हो सकता, बस दिमाग फटने वाला है मेरा। खाना लग गया, सब मेहमान आ जाएंगे। चले मामा। नहीं, जहर लग रहा है मुझे खाना खाना तक, मैं नहीं जाऊंगी। चले ना। खबरदार, तुमने खाने को आके लाया। मैं कह रही हूँ मैं नहीं खाऊंगी खाना, मुझे मत लेके जाओ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना, चेंज कर लेना। इस बात को आज से ही अपनी आदत बना लो। और एक ज़रूरी बात, ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश मत करना। बेगम, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरी खुशी का अंदाजा तो हो ही गया होगा। आज मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अस्मारा और अम्मार की शादी कर दी। अब तो तुम खुश हो। शादी तो हो गई, लेकिन अब बल्किस और अस्मारा को बताना होगा कि मेरा नाम भी सलमा है। सलमा सोई नहीं अभी? हाँ, बस अभी नींद नहीं आई। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ। शादी की हेक्टिक में पता नहीं है थकावट कब तक रहेगी। ठीक है, आप सो जाओ, मैं लाइट बंद करती हूँ। प्लीज। होता वो ही है जो तकदीर में लिखा होता है रज्जो। हाँ, पर मैं तो कामरान से प्यार करती हूँ ना, उसे मुझे यूं। ओहो रज्जो, आंखों देखे मंजर का भी एक पास मंजर होता है जो नजर नहीं आता। क्या मतलब? हो सकता है कामरान तुम्हें पसंद करता हो मगर वो जाहिर नहीं करना चाहता हो। तो फिर वो मुझसे ऐसे बात ना करता? कभी कभी करना पड़ता है रज्जो।
और उसे भी तुमसे प्यार हो जाए। तुम फैसला करने में इतनी जल्दी मत करो। तुम खाला के बहाने ना उसके घर आती जाती रहो करो। फिजा, तुम मुझे तसल्ली दे रही हो ना? नहीं रज्जो, तुमने नावलों में पढ़ा नहीं, हीरो को हीरोइन से पहले नफरत होती है, फिर आस्ता आस्ता प्यार हो जाता है। तो तुम्हें मेरा प्यार एक कहानी लग रहा है। मैं कामरान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। यार मैंने तो एक मिसाल दी थी, ये प्यार करने वालों को वैसे एक बीमारी होती है, सब्र तो इनसे होता ही नहीं है। बेटी, जब तुम्हें प्यार होगा ना, फिर तुमसे पूछूंगी सब्र होता है कि नहीं होता। ओ मेरी हीर, रांझा तुम्हारा ही है, अब बातें ही करती रहोगी कि एक कप चाय भी पिलाओगी? इसी बात पे ना चाय तो बनती है, मैं अभी लेके आती हूँ। पगली ना हो तो। हाँ, बल्किस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम खैर खैरियत से हो गए। बेटियां बोझ होती हैं क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बल्किस? पता नहीं क्यों, ऐसे खुद ब खुद ये सवाल मेरे होंठों पे आ गया। खुशी के दिन अच्छी बातें करते हैं बल्किस। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज हमारी बेटी अपने घर वाली हो गई। बहुत खुश हूँ मैं। बेटी की शादी की खुशी माँ से बढ़कर किसको होती है भला, जो बचपन से ही अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना चाहती है कि कब वो बड़ी होगी, कब वो दुल्हन बनेगी। तो फिर ये फजूल किस्म के सवालात अपने दिमाग में मत आने दो प्लीज। फजल बाबा। जी सलाम बड़ी बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता नहीं बना रहे आप? सब उठने वाले हैं। वो छोटी बेगम साहबा ने नाश्ता बनाने से मना किया है। क्या आज क्या सब भूखे रहेंगे? नहीं, वो दरअसल नाश्ता आज वो खुद बाहर से लाएंगे। असमारा बेटिया का आज पहला नाश्ता है ना, तो नाश्ता माँ बाप भी लेकर आते हैं। क्या ये क्या मजाक है भाई? दूल्हा भी इसी घर का, दुल्हन भी इसी घर की, सिर्फ कमरा चेंज हुआ है, घर नहीं चेंज हुआ। जल्दी से नाश्ता तैयार करें, मुझे ये चौंचले बिल्कुल पसंद नहीं। पर वो मैंने कहा ना, इस घर की बड़ी मैं हूं, मैं कह रही हूं कि आप नाश्ता तैयार करें। लेकिन ये तो शुरू से रस्म चलती आ रही है। अब आप मुझे बताएंगे कि रस्में क्या होती है? नहीं, मैं तो बस कह दिया ना, जल्दी से नाश्ता तैयार करें, मैं उन सबको उठाती हूँ। लेकिन इस तरह तो उनका दिल टूट जाएगा। ओह, उनके दिल टूटने का बहुत ख्याल है। क्या वजह है? इस घर की बड़ी मैं हूं, मैं कह रही हूं कि आप नाश्ता तैयार करें, समझे आप? जल्दी करें। अब क्या कहूँ मैं कि बड़ा बनने के लिए दिल भी बड़ा रखना पड़ता है, लेकिन लगता है कि इनका तो दिल ही नहीं है।
हम्माद, जी अम्मी जान। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अम्मी बस आता हूँ मैं। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है अम्मी, बस वैसे ही थोड़ी सी थकावट सी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर अब्बा जी नाश्ते की टेबल पर आ गए ना तो सबको डांट पड़ेगी। अच्छा अम्मी, आ रहा हूँ मैं जा रही, तुम जल्दी से आओ। मुझे दर्द क्यों